आज तुम BHIC 134 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 रु 1950 पर्यंत से पेपर टी तुम मान सब पिला माने जो माने शुणुच देखुच तुम मान को स्वागत। आज हमर तृतीय क्लास ए पेपर रे एवं यह भितर आमे तुमर यूनिट 1 जोटा इंटरप्रेटिंग द 18th century, Unit 2 Emergence of Independent States, Unit 3 Establishment of Colonial Power, Unit 4 Expansion and Consolidation of Colonial Power up to 1857, and Unit 5 1857 Revolt. आमे एते पर्यंत आसीचु किंतु फिफ्थ यूनिट टा आमे पूरा पूरी संपूर्ण करिना हूं। अष्टादश शताब्दी रो वैशिष्ट्य एवं ता भितरे केमिति भारतर विभिन्न अंचल रे स्वाधीन आंचलिक राज्य समूहर अभ्युदय एवं एथि सहित विदेशरू आसीथिबा इंग्रेज शक्ति केमिति एक औपनिवेशिक शक्ति भावरे देशरे से माने निजर शासनर मूलदुआ पकाइथिले। ताकू देखिबा परे आमे माने गत क्लास रे देखिथिलु जे केमिति तांकर भित्ति दिया जाइथिबा राज्यर से माने सीमा वृद्धि पाई एवं एहार दृढ़ीकरण पाई विभिन्न पदक्षेप नेइथिले एवं एही प्रसंग रे 1757 ठारू 1857 दीर्घ गोटे शताब्दी बा दीर्घ 100 वर्ष भितरे आमे विशेष गुरुत्व दो रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सेली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डेलहाउसी एमानक भितरु डेलहाउसी ओ वेल्सेली से माने थिले साम्राज्यवादी जो माने निजर सामंत संधि और राज्यसत्व लोक नीति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यर सीमा वृद्धि रे विशेष सहायक होथिले। किंतु अन्य गवर्नर जनरल माने सेमानकर विभिन्न पदक्षेप द्वारा जेमिति लॉर्ड कॉर्नवालिस कर परमानेंट सेटलमेंट एवं विलियम बेंटिक तांकर विभिन्न उन्नतिमूलक पदक्षेप द्वारा यही मूलदुआ को आउरी सुदृढ़ करथिले। प्रारंभिक पर्याय रे वारेन हेस्टिंग्स का समय रे जो पास होइथिला रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट मध्य एई साम्राज्यर मूल भित्ति को प्रसारित करिबा सहित सुदृढ़ करिबारे सहायक होइथिला। किंतु 100 वर्ष रे इंग्लिश शासन परे परे आमे माने देखुची 1857 वर्षटी को आमे एक विभाजक रेखा हिसाब रे ग्रहण करि परिबा। कारण एही समय रे भारतीय शासित प्रजा वर्ग से माने किंतु विदेशी शासक वर्गक शासन रे संतुष्ट नथिले एवं से मानकर से पुंजीभूत असंतोषर बन्धी 1857 रे एक निर्दिष्ट रूपरेखा नै प्रकाश पाइतिला जहा 1857 रो महान विद्रोह रूपे साधारण भाव रे कथित। गतकाली रो क्लास रे तमनको मो विभिन्न कारण देखैथिले जे को कारणरु प्रशासनिक दृष्टिकोणरु सामाजिक दृष्टिकोणरु अर्थनैतिक दृष्टिकोणरु केमिति भारतवासी माने से माने इंग्लिश शासनर शोषणर निपीड़नर शिकार होइथिले से माने असंतुष्ट थिले। किंतु आज हम ए क्लास रे आरंभ करिबा से मानकर सामरिक असंतोषर कारण जोटा कि तांकर आशु कारण हिसाब रे एही महान विद्रोहर आशु कारण हिसाब रे ग्रहण करा जाई पारे। आमे इतोळे से समय प्रचलित सामरिक व्यवस्था प्रति देखुछु भारतीय सिपाही माने जो माने इंग्लिश सामरिक बाहिनी रे कर्मरत थिले से माने किंतु भीषण असंतुष्ट थिले कोहुति पई ना पदोन्नति वेतन और भत्ता सबुथिरे वैषम्य कहा सहित ना इंग्रेज सैन्यक सहित। इंग्रेज सैन्य माने केवल इंग्रेज सैन्य को दे गठित होई नथिला सेथिरे मध्ये थिले भारतीय सैन्य माने किंतु सेठारे मध्ये थिला आमे जोटा कहछु पॉलिसी ऑफ एपार्थेड वर्ण वैषम्य नीति कला गोरा भेदभाव समान पदवी रे थाई कला सैन्य माने कम वेतन पाउथिले
कम भत्ता पाउथिले एवं तांकर पदोन्नतिर सुजोग मध्य कम थिला। अन्य पक्षरे गोरा सैन्य माने से समान पदवी थाई उच्चतर वेतन उच्चतर भत्ता और अधिक सुजोग सुविधा भोग करथिले, जोटा कि कौनसी प्रकार भारतीय मानक मध्य ग्रहणीय नथिला। किंतु सेमानक मध्य एते साहस नथिला से माने सामना सामनी आसी ए प्रकार धारा को प्रचलित धारा को विद्रोह करिवे। किंतु जेतेबेले ताको सुजोग मिलिला सेही असंतोषर बन्ही एक निर्दिष्ट रूपरेखा नहीं 1857 मसीह तार स्फुरण बा उद्गिरण घटी। आमे माने देखुछु एथि सहित मध्य जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास करागला बा जेटा गृहीत होला साधारण चाकरी पंजीकरण आईन एवं ए आईन द्वारा जो भारतीय सैन्य माने बाहर को जीवे जेकोसी जगह को जीवे से माने गोटे लिखित प्रतिश्रुति देबे जे जो स्थान को मते पठा जीवो मु से स्थान को जीवा को प्रस्तुत। किंतु आमे भारतीय समाज को सेतबेले लक्ष्य कले देखु साधारणतः बाहर को गले आम भितर गोटे थिला कोन ना जाति चली जीवो। तेणु दूर स्थान को गले जाति चली जीवा भय अनेक सिपाही क्षुब्ध होते कारण तुम यदि दस्तखत न कर तुम चाकरी चली जीव एणे तुम यदि दस्तखत कर दूर जगह को गल तुम एणे समाज रे पतित हिसाब रे गृहीत हेब। तेणु तुम चिंता कर जे से कौन करेंगे गोटे पाखे अर्थ वेतन जहाँ दे परिवार पोषण करेंगे एवं अन्य गोटे पाखे आम मैंने देखुछु जे जाति जीवार आशंका रही। यही समय पदक्षेप आम मैंने देखु अनेक क्षेत्र में यही असंतोष आहरी भर निआरे घी पड़ा पर धर्मीय विषय इंग्रेज मान हस्तक्षेप करने को लगिले। किए जड़े ब्राह्मण जदि गोटे तिलक चिता मारिला ताकू उपहास कले, किए जदि मुंडरे चुटी रखिला ताकू उपहास कले, जदि जड़े सिख सैन्य तार दाढ़ी से जो पगड़ी एक पिंधिला विभिन्न धर्मीय परिचितिर चिन्ह को लेकिन से उपहास करागला एवं से अन्य मानकर देवादेवी नाम नहीं तुम जब समालोचना कर हुए तो मुहरे से किसी कहीपर नथिले किंतु भितर भितर से अत्यंत असंतुष्ट थे। आ गोटे बड़ कथा थिला जे सेतेबेले इंग्रेज सैन्य बाहिनी रे भारतीय सैन्यकर संख्या थिला 2,38,000 आउ इंग्रेज सैन्यकर संख्या थिला 45,332। तेणु तुम मैंने चिंता कर जे भारतीय सैन्य माने बहु संख्या रे थिले अधिक एवं इंग्रेज सैन्य माने तुलनात्मक भाव में कम थिले। यही समय देख ह्यूमन साइकोलॉजी से समय किसी ज्योतिषी गोटे भविष्यवाणी कले जे इंग्रेज शासन समाप्तिर समय घटी आसी अर्थात जे 100 वर्ष पर इंग्रेज शासन समाप्त हम। इंग्रेज शासन मूल जरा पड़ा 1757 1857 जिते हूँ 100 वर्ष हूँ गोटे लोक मान मनस्तात्विक क्षेत्र में गोटे विश्वास आसला जे निश्चित भाव में शासन समाप्ति घटो। तेणु मनस्तात्विक क्षेत्र में गोटे साहस आसला जो आशंका बाहर दूरे गला जे निश्चय गोटे समय आसूची वर्तमान आमे यदि स्वर उत्तोलन करिबा जे निश्चित भाव में शासन को आम मूलोत्पाटन कर मानसिक अवस्था गोटे घटना यही पुंजीभूत असंतोष जान अग्निर स्फुलिंग आनी गोटे कह जाए गोटे कथार बहादुर शाह जफर जी की शासन मुगल सम्राट जी की ए विद्रोह नेतृत्व नहीं से भी जड़े कवि थे। से थे गोटे बहुत भल कथा कही जे ना ईरान ने किया ना शाह रूस ने अंग्रेज को तबाह किया कारतूज ने। कौन है ना ईरान ने किया ना शाह रूस ने ईरान बा रशियार शासक माने इंग्रेज शासन किछि क्षति घटाई पारि नथिले। अंग्रेज को तबाह किया कारतूज ने। जो बलिष्ठ इंग्रेज जाति को ईरान शासक ईरान शाह बा रशियार शासक माने जब्त करि पारि नथिले क्षति घटाई पारि नथिले से इंग्रेज जाति को अपराजय इंग्रेज जाति को किए ध्वंस करथिला ना कारतूज बा गुली कारतूज ने। कौन है
नहीं आसु कारण को आम मैंने जो देखुचु पूर्वर इंग्रेज आम भारतीय सिपाही मैंने जो मैंने इंग्रेज सैन्य बाहिनी गोटे ब्राउन बेस गोटे राइफल व्यवहार करते 1857 से राइफल टाक बदला जगह गोटे नुआ राइफल दिगला एनफिल्ड राइफल जार कार्तुज रे चर्बी को गोटे लोकों भितर गोटे र्यूमर खेलीगला जे यही कार्तुज जो चर्बी व्यवहृत होती रही कौन ना गोरु आ घुसुरी चर्बी गोरु है हिंदू मानकर पूज्य घुसुरी मान बहुत घृणा करती तेणु से जेते मना करुले आम एटा व्यवहार करूँ ना दांत कामुड़ू ना टोटा दांत कामुड़ी पड़ूला इंग्रेज सरकार शुणिला नहीं तेणु इंग्रेज सरकार जो उदासीन रही भारतीय मानकर दाबी को व्यवहार करूँ ना कार्तुज को से न शुणिले यार प्रथम स्फुरण घटी विद्रोहर प्रथम स्फुरण मार्च 29 तारीख 1857 मसीह मंगल पांडे नामक जड़े ब्राह्मण सिपाही एनफिल्ड राइफल व्यवहार कर 34 नंबर पदातिक बाहिनी सैन्य बैरकपुर से संगे संगे कौन कला ना उपरिस्थ जो कर्मचारी को से बंदूक हत्या करिथिला तुम गोटे भावी पार गोटे साधारण सिपाही गोटे तार उपरिस्थ अफिसर को से हत्या कर संगे संगे माने तीव्र बेगर जो हत्याकांडर खबर चतुर्दिगरे जो व्यापी गला तो इंग्रेज माने नीरव दर्शक ही रही पारे ना एणे भारतर अन्य जगह जो असंतुष्ट गोष्ठी सब थे सिपाही मान सहित हाथ मिलाई एक इंग्रेज माने विशेष भाव में विद्रोहर चरित को सीमित करने सिपाही विद्रोह करती ठीक सिपाही मान द्वारा आरंभ होता किंतु परवर्ती समय भारतर विभिन्न असंतुष्ट गोष्ठी जोग देथिले बहादुर शाह जफर को सिपाही माने नेता हिसाब से ग्रहण करथिले बहादुर शाह जफर जी खूब शक्तिशाली थिले ता नुह किंतु से जेहेतु गोटे मुगल सम्राट थिला नीतिगत भाव में सी थिले भारतर मुख्य बोली भावी ग्रहण करथिले सेतरे लक्ष्मीबाई नाना साहेब समस्त नाना साहेब पेंशन को से माने बंद कर देथिले डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट राज्यसूत्र लोक नीति रे अनेक जो माने निज राज्य हरैथिले से असंतुष्ट गोष्ठी झांसी रानी लक्ष्मीबाई तांतिया टोपे नाना साहेब से जोग देले एवं ओडिशा परिप्रेक्षी आम माने देखुछु सुरेंद्र साय जे कि चाहूले संबलपुर सिंहासन प्रति दाबी रही दाबी को उपेक्षा करागला तेणु विभिन्न स्तर नेता माने समाजर विभिन्न स्तर विभिन्न वर्ग आसी से विद्रोह रे योगदान करथिले तेणु सिपाही द्वारा आरंभ ही विद्रोह समयक्रमे एटा आम देखुछु कौन ना समय क्रमे विद्रोह यार प्रसार लाभ करथिला माने बैरकपुर बंगदेशर बैरकपुर 34 इन्फेंट्री 34 नंबर पदातिक बाहिनी आरंभ होते मंगल पांडे द्वारा यह प्रभाव में भारतर अनेक जगह विद्रोहर बन्हीर स्फुरण घटिला किंतु एथिरे देखुछु विद्रोह को आम जो देखु यह किंतु गोटे सफल विद्रोह नथिला जदियो भारतर विभिन्न वर्गर स्थान विभिन्न वर्गर नेता माने विभिन्न वर्गर सामाजिक स्तर लोक मैंने अंशग्रहण करते गोटे बड़ कारण थिला जे भारतीय समाज राजा और जमीदार माने से माने विशेष भाव में विद्रोही मानकर सहायक न होई इंग्रेज मानकर समर्थन करथिले बा साथ देथिले तापरे विद्रोही मानक मध्य आ गोटे बड़ कथा थिला नेतृत्व उपयुक्त नेतृत्वर अभाव और एकतार अभाव आ शिक्षित भारतीय मान मध्य एथिले विशेष भाव में योगदान करिनथिले तेणु एई सब कारण पाई आमे माने देखुछु जे जदि विद्रोह भारतर विभिन्न प्रांतर रे यार निजर प्रभाव विस्तार करथिला तथापि उपयुक्त नेतृत्वर अभाव एवं आमे माने देखुछु शिक्षित गोष्ठीर असहयोग राजा और जमीदार मानक असहयोग विद्रोह किंतु एक सफल परिप्रकाश घटी नथिला विद्रोह
दमन हो जाइथिला एवं विद्रोह असफल होइथिला। तेणु 1857 महान विद्रोह मु जोटी तुमको आगु कहले गोटे विभाजक रेखा हिसाब रे ग्रहण करा जाए जे इंग्रेज मानकर जो धारणा थिला ए जो मुख भारतीय जाति माने स्वर उत्तोलन करी जानती नहीं से मानकर से धारणा रे गोटे धक्का आस्तिला रे ना आमे जा भाबुछु ता नुह जो जाति को आमे माने भाबुछु जे स्वर उत्तोलन करिवे नहीं एटा कथाटा ठीक नुह से माने स्वर उत्तोलन करी जानती एवं तो सेतिके नुह दरकार पड़े इंग्रेज मानक मध्य से माने हत्या करिबा को पश्चातपद हेबे नाही। तेणु ए भारत सिपाही विद्रोहर विफलता परे भारत को शासन करिबारे आमे देखुछु गोटे विराट परिवर्तन आसिला। ए पर्यंत प्रथम 100 वर्षर शासन थिला कंपनी शासन। तेणु कंपनी जो शासन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे घरोई कंपनी थिला ए घरोई कंपनी से मानक शासन करुथिले किंतु वर्तमान विद्रोह परे परे इंग्रेज नेतृवर्ग लंडन रे देखिले ना ना बहुत ही गला गोटे घरोई कंपनी हाथ रे गोटे देशर भारत परे गोटे विराट उपमहादेशर शासन भार छाड़िबा उचित नुह। समय आसी इंग्रेज सरकार लंडन रु आमे नियंत्रण करी। तेणु तापरे परे पास करा गला इंग्रेज पार्लियामेंट रे भारत शासन आईन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तेणु विद्रोहर वर्षे परे 1858 मसीह भारत शासन आईन पास करा गला। सेठी घोषणा करा गला जे एहा परठारु एही आईन अनुसार भारतर शासनर डोर वर्तमान ईस्ट इंडिया कंपनी हाथरू चली गला कहा पाखकु इंग्रेज सरकार को पाखकु से तबले इंग्रेज सरकार इंग्रेज रो मुख्य थिले इंग्रेज क्वीन इंग्रेज रानी। तेणु इंग्रेज सरकार बा इंग्रेज रानी को हाथकु चली गला एवं तांको से जे प्रतिनिधि पठेबे से भारत को शासन करिवे। तेणु गवर्नर जनरल पदवी उठी जाई से स्थान रे आसी गला वाइसरॉय वन हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इंग्रेज राजांकर जे प्रतिनिधि से वाइसरॉय से भारत शासन करिवे एवं भारत रे वर्तमान कोन हैला ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत शासन पाई दुईटी बोर्ड हैला जे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एमान को ये करा गला उच्छेद करा जाई वर्तमान न्याय से आना गला कोन ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वर्तमान पदवी गोटे सृष्टि करा गला जे कि भारत शासनर समस्त विषय पर्यवेक्षण अनुशीलन और अनुसंधान करिवे। एवं इथि सहित क्वीन विक्टोरिया रानी विक्टोरिया जे सेतबेले थिले इंग्लैंड साम्राज्ञी भारतीय मानक मध्य रे विश्वास आनेबा पई भारतीय मानक मध्य रे इंग्लिश शासन प्रति श्रद्धा जणेबा पई लंडन रो गोटे घोषणा पत्र जारी करथिले जहा को कहा जाय क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन बा महारानी विक्टोरिया कर घोषणा पत्र जहा इलाहाबाद ठारे एक स्वतंत्र दरबार रे आयोजित हेई सेठी पढ़ा गला। एटी लॉर्ड कैनिंग जे किथिले वाइसरॉय हे प्रथम थर पई आसीले से ताको पाठ करले से कोन थिला जे भारतर शासन वर्तमान घरोई कंपनी हाथरू इंग्रेज साम्राज्ञी को हाथ को गला से भारतीय मानकर सब सुख सुविधा बुझिबे भारतीय मानक सहित जो चुक्ति हेची से गुडी से सम्मान देवे भारतीय राजा मानक सहित जो चुक्ति हेची ताको मध्ये सम्मान देवे भारतीय मानकर धर्मीय स्वाधीनता को सेको मध्ये से माने हस्तक्षेप करिवे नाही। तेणु वर्तमान आम माने देखुछु कोन ना भारतीय मानकर समृद्धि पाई से माने निजकु लागू करिवे। तेणु भारतीय मानकर सुख समृद्धि और हित कामना करी महारानी कर घोषणा पत्र पाठ करा गला गोटे भारतीय मानक मध्ये गोटे आशा और विश्वास जगेबा पाई तम माने जे भाबुछ जे आमे तम मानक पे चिंतित न होता नुह आमे भारतर शासन आईन से कंपनी हाथरू नेलु एवं आमे माने चेष्टा करिवु तम मानक आमे माने किपरि भारतर भल शासन दबु। आ गोटे बड़ कथा करा गला जे मु तुमको कहिछि जे बहुत भारतीय सैन्य मानकर संख्या थिला इंग्रेज बाहिनी रे वर्तमान आसी गला गोटे अनुपात करा गला 2:1 अर्थात यदि दुईटी भारतीय सैनिक रहिबे
से स्थान में गोटे इंग्रेज सैन्य रहिबे तामाने भारतीय सैन्य 2 गुणा रहिले तार गोटे गुणा रहिबे इंग्रेज सैन्य तेणु गोटे आनुपातिक गणना करागला और से अनुसार इंग्रेज सैन्य संख्या वृद्धि करा जाई 2:1 रे नियागला एवं एथि सहित बॉम्बे कलिकता और मद्रास रे अर्थात वर्तमान कोलकाता चेन्नई एंड मुंबई रे तीनटी हाईकोर्ट खोला गला पुलिस आईन रे किछि किछि आसीगला कोन परिवर्तन करागला अनेक गुड़े संस्कार मूलक पदक्षेप जदिओ नियागला तथापि किछि कुफल मध्य हमें देखुछु एई विद्रोह परे परे इंग्रेज माने सजाग हे गेले कले जेते जा हेले भी कला लोक केबे निश्चित भाव में गोरा लोक को समर्थन करिवे नहीं तेणु वर्ण वैषम्य नीतिटा बेसी उत्कट भाव में अनुभूत हला अवश्य परोक्ष रे प्रत्यक्ष रे नहेले भी जे पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड जो रेशियल एंटागोनिज्म जातिगत वैषम्य कला गोरा भेदभाव एगुड़ा आम देखुଛୁ कौन विशेष भाव में अनुभव करागला 1857 महान विद्रोह भारत इतिहास रे एक बलिष्ठ स्थान अधिकार करे कारण एई विद्रोह रे हम माने देखुछु भारत रो जदियो सबु भारतवासी माने जोग दे नथिले बा भारतर सबु अंचल एथिरे शामिल होई नथिला तथापि मुख्य अंचल ओ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लोक संख्या रो मुख्यांश एथिरे जोग देथिले अपन से माने गोटे विद्रोह करिवार गोटे मानसिकता भारतीय मानक भितरे जागृत होता जोटा कि 100 वर्ष भितरे आसी नथिला 100 वर्ष परे विद्रोह आसिला एवं एक विभाजक रेखा हिसाब रे घरे कंपनी रो शासन रो अंत घटाई एई विद्रोह वर्तमान इंग्लैंड रो जे भारत या परटू इंग्रेज शासकों द्वारा परोक्ष भाव में शासित हबो आउ एवं कंपनी जे कि केवल निजर व्यवसाय वाणिज्य उन्नति केमिति अर्थ लाभ करिवु जेउथरे व्यस्त थिले से मानकर अभिमुख्य रे परिवर्तन आसिला तेणु यथार्थ 1857 महान विद्रोह सामरिक राजनैतिक तथा कूटनैतिक दृष्टिकोण आधुनिक भारत इतिहास रे एक गौरवमय स्थान अधिकार करे कारण एटा को आमे कहिबा जे विद्रोहर शुभ शंख एवं ए शुभ शंख बाजिबा द्वारा वर्तमान भारतीय मानक भितरे प्रतिरोधर मंजी बा जो बीज बपन हैला आस्ते आस्ते सेटा निर्दिष्ट रूपरेख नब एवं ए विद्रोहर आदर्श रे अनुप्राणित ही अनेक आंचलिक विद्रोह भारतर विभिन्न स्थान रे हबा ओडिसा रे भी हबो एवं तापरे पर देखिबु एक सर्वभारतीय अनुष्ठान भाबे भारतीय जातीय कांग्रेस रो उद्भव हबो एवं ए अनुष्ठान को माध्यम करी इंग्रेज मानक विरुद्ध रे जो मुक्ति संग्राम आरंभ हबो स्वाधीनता संग्राम आरंभ हबो ताहा धीरे धीरे एक निर्दिष्ट रूपरेख नेबाकू आरंभ करिबो तेणु मोर तमनको कहिबा कथा जे 1857 महान विद्रोह विभिन्न कोणरू अत्यंत तात्पर्यपूर्ण एवं ए विद्रोह भारत इंग्रेज शासन बा कंपनी शासन अंत घटाई जो प्रथम 100 वर्ष इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक घरोई कंपनी शासन अंत घटाई इंग्रेज शासन प्रतिष्ठा करिथिला जे या परटू भारत इंग्रेज सम्राट बा इंग्रेज साम्राज्य नारे शासित हेबो एवं भाइसरय आसीबे ताकर प्रतिनिधि हे तेणु आमे माने देखुछु जे तमर ए यूनिटी गोटे भारी इंपोर्टेंट यूनिट इन द सेंस जे ए यूनिट परे परे आमे माने देखुछु तमर यूनिट 6 7 8 इंग्रेज शासन गोटे विराट प्रभाव जोटा परिलक्षित हुए आमर अर्थनैतिक क्षेत्र रे एवं कॉलोनियल इकोनॉमी तमर जो अछि यूनिट 6 7 8 कॉलोनियल इकोनॉमी भारत कॉलोनियल माने कोन ना औपनिवेशिक अर्थनीति कोन औपनिवेशिक अर्थनीति ना भारत हला गोटे उपनिवेश एटा गोटे कॉलोनियलिज्म बोली गोटे आदर्श अछि ए जेते बेले
रेनासा परे परे जेतेबेले भौगोलिक आविष्कार द्वारा उन्नत समृद्ध यूरोपीय जाति विश्वर विभिन्न स्थान को जलपथ आविष्कार कले विभिन्न स्थान को लोकलोचन को आनिले भारत मध्य आसिला एवं सेमाने एई स्थान को आविष्कार करिबा सहित सेमाने सेठी निजर राजत्व प्रतिष्ठा कले तेणु सेमाने जो जो जगह निजर राजत्व प्रतिष्ठा कले सेगुडा को कुहा जाय उपनिवेश एवं जो माने राजत्व प्रतिष्ठा कले जे प्रभु शक्ति से माने हेले कोन द मास्टर से माने हेले प्रभु शक्ति आमे हेलु शासित वर्ग से माने हेले शासक वर्ग आमे हेलु शासित वर्ग तांको राज्य को कहा जाय भारत पई इंग्लैंड थिला मातृदेश आ आमे माने हेलु कोन ना आमे माने हेलु कॉलोनी एवं ए प्रकार शासन को कहा जाय कॉलोनियल रूल बा औपनिवेशिक शासन एवं एई औपनिवेशिक शासनर विभिन्न प्रभाव भारतर राजनैतिक क्षेत्र रे सामाजिक क्षेत्र रे सांस्कृतिक क्षेत्र रे बौद्धिक क्षेत्र रे परिलक्षित होइथिला किंतु सबुठारो बलिष्ठ प्रभाव परिलक्षित होइथिला हमर अर्थनैतिक क्षेत्र रे एवं ए जो इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी कॉलोनियल औपनिवेशिक अर्थनीति रे प्रभाव विशेष करी एग्रीकल्चर तापर आसी गला ट्रेड एंड इंडस्ट्री व्यवसाय और शिल्प तेणु कृषि व्यवसाय और शिल्प ए तीनोटी क्षेत्र रे औपनिवेशिक अर्थनीति रो प्रभाव बहु भाव रे परिलक्षित होइथिला एवं जोथि पई तमर यूनिट 8 ता हला इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ए जो औपनिवेशिक शासन रो कोन हला ना इहार अर्थनैतिक प्रभाव कोन तमे मते पचारि पारो मैडम आउ को प्रभाव खाई न पड़ी के हम अर्थनीति रो प्रभाव पढुछु तमे पढिबो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स केमिति औपनिवेशिक शासन रो प्रभाव रे सामाजिक और धर्मीय क्षेत्र रे जो परिवर्तन आसिला सेटा को हमें कहूछु सामाजिक धर्मीय संस्कार आंदोलन तापरे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म राजनैतिक क्षेत्र रे तार जो प्रभाव आसिला जोटा नै गला जातीयतावाद रो अभ्युदय घटिला एवं से जातीयतावाद रो अभ्युदय रु केमति मुक्ति संग्राम पई सेटा पाथ्य जोगाइला तेणु विभिन्न क्षेत्र रे परिलक्षित होइथिला एवं ता भितर आमे वर्तमान नै नबा जे इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी औपनिवेशिक शासन रो अर्थनैतिक प्रभाव जहा विशेष भाव रे अनुभूत हेइथिला कृषि क्षेत्र रे तेणु वर्तमान आमे देखिबा कृषि क्षेत्र रे हमर इंग्रेज अर्थनीति रो प्रभाव सब बेले तुम मान को कहूची जे अर्थनीति गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश शासन रो प्रशासनिक क्षेत्र रे विभिन्न विभाजन अछि कोटा गृह विभाग कोटा शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग कोटा वन विभाग कोटा लिफ्ट इरिगेशन उठा जल सेचन विभाग सब अछि किंतु सबुठो गुरुत्वपूर्ण हला हमर अर्थनैतिक विभाग तेणु अर्थनीति का हला गोटे बहुत बड़ विभाग एवं सेही अर्थनीति रु गोटी हमर मैक्सिमम हमर आसुची कोठु ना कृषि रु तमे भाबो इंग्रेज शासन काल रे भारतीय अर्थनीति थिला कृषि भित्तिक अर्थनीति कोन कृषि भित्तिक अर्थनीति ना अर्थनीति रो मूल उत्स थिला कृषि तम कृषि रु कोन अर्थनीति ना कृषि हेले तमे चाष जते करिवो राजस्व आदाय हबो जेतिकी फलन हबो तापरे भी लाभ हबो तेणु भारतीय अर्थनीति थिला एग्रारियन इकोनॉमी और कृषि भित्तिक अर्थनीति वर्तमान हमर तो आसी गलानी तमरो साइंस इंडस्ट्री आसी गलानी टेक्नोलॉजी आसी गलानी से गुडिका अर्थनीति को सुदृढ़ करूची किंतु जेतेबेले अष्टादश ऊनविंश शताब्दी रे आमे भारतीय अर्थनीति औपनिवेशिक अर्थनीति प्रति हम दृष्टि निक्षेप करूछु आमे देखुछु जे सेही अर्थनीति ता थिला कोन ना कृषि भित्तिक अर्थनीति इंग्रेज शासन समय रे एई कृषि नीति बहु भाव रे प्रभावित हेतला हां मते गोटे मने पड़िला मोर इच्छा होची तम मन को कहिबा पई कृषि केमिति जीवन धारणर मार्ग को निर्धारण करे तबे वैदिक सभ्यता पढिथिबो जे वैदिक सभ्यता रे सेमानकर कोन थिला ना कृषि और पशुचारण तांकर अर्थनीति थिला कृषि और पशुचारण जहार जेतेटा गरु से सेते धनी
तेणु पशु जार जिते अच्छी खाली गोरु नुह जिते गृहपालित पशु रही तमें पशुचारण अर्थनीति अर्थनैतिक मानदंड निरूपण होता कृषि होता जार प्रतिफलन देखा मिले वेदर अनेक सूक्त भल कृषि पृथ्वी को पूजा कर भल कृषि केमती मेघ दरकार वर्षा दरकार मेघ को पूजा कर अति प्राचीन काल कथा तेणु कृषि सब बेले एवं आम भारतीय संस्कृति रे प्राचीन पूर्व मध्ययुग वर्तमान भी हमर अनेक कृषि भित्तिक पर्वपर्वाणी अच्छी तेणु आमर संक्रांति को है जो अक्षय तृतीया केमती अक्षिमुठी हम आम धान कटा है आमर खेत बढ़ा हुए आम खेत पूजा करूँ आमर अनेक प्रकार कृषि भित्तिक परंपरा अच्छी तेणु आम गोटे पारंपरिक कृषि प्रथा थिला इंग्रेज माने हेले गोटे आसी व्यवसाय करने तेणु कौ भाव व्यवसाय कले भारत आम बेसी बेसी लाभ पाई दृष्टि पड़ा अरे कृषिटा तो है मानकर मूल भित्ति तेणु से कौन कले ना कृषि भित्तिक अर्थनीति से आरंभ कले से परिवर्तन आने जोटार गोटे वर्डिंग गोटे फ्रेज है बर्तमान तुमको से फ्रेजटा कहि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कृषि व्यवसायीकरण कौन तुम वर्डिंग टा देख कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कृषि व्यवसायीकरण कृषि को लेकिन कौन व्यवसाय करा जाए वर्तमान तो होची वर्तमान से प्रकार जिनिस आरंभ होची हमर पारंपरिक कृषि रे वर्तमान अनेक परिवर्तन आसी मु अवश्य वर्तमान रो कथा कहबी नै कारण इंग्लिश शासन रे कौन परिवर्तन आसिला पारंपरिक कृषि रे आमे सेटा वर्तमान देखिबा प्रथम कथा हैला से माने चाहिए कौन जे कैश क्रॉप प्रथम से माने चाहिए कैश क्रॉप अर्थ जो खाद्य शस्य उत्पाद जो खाद्य शस्य जो शस्य उत्पादन रे आमे बेसी रु बेसी ये करबा अर्थ लाभ करबा तुम से सब चाष कर आमर सब कौन मनोवृत्ति तर आम पूर्व भारत में धान चाष कर धान किसी ना जहाँ पखाड़ टिके अच्छी कि खटा कि लुण कि पियाज देकी आम खाईदेबू उत्तर भारत में गहम चाष करती एगुड़ा है कौन आमर सारा वर्ष केमी भातटी आम घरे रहू तांकर उत्तर भारत में गहमटी रहिले से रुटी केमी खाइबे किंतु एई पारंपरिक चिंताधारा रे से वर्तमान कौन आनिले ना कैश क्रॉप कर से वर्तमान कौन कले ना ए जो चाहा धुआ पत्र नील चाष इंडिगो तापर आसीगला आखु यही सब चाष करने प्रवर्तैली तमें मत पचारे द्वारा लाभ कौन हम आखु चाष हेले चीनी हम शर्करा आसब धुआ पत्र चाष हेले दोक्ता हम आ नील चाषटा हेले विशेष भाव में इंग्लैंड रे बहुत बयन शिल्प था मुझे तुमको कहबी जो इंडस्ट्री को आसवा लुगा दरकार नील तांकर तो सेठी जमी नहीं नील चाष हम नहीं तेणु नील चाष चाषी मैंने नील चाष करने को आग्रही नथिले थरे नील चाष कले जमीर उर्वरता नष्ट हो जाए वर्तमान परी उजाला सुप्रीम नथिला सेतबेले थिला रॉबिन्सन ब्लू जो नील चाष रु आसी जो कि दीनबंधु मित्र लिखिले तांकर जो प्रसिद्ध बही नील दर्पण नील चाषी मानकर दुख दुर्दशा कथा लिखिकी रखले वर्तमान चाषी आ भात करि परिबो नाही आउ धान चाष कर सी खेली कर कौन ना कैश क्रॉप कर कोठी आखु चाष कर कोठी नील चाष कर धुआ पत्र चाष कर कोठी जो चा संभव जो पहाड़ी जगह से चा चाष करेंगे किंतु सेमानकर पारंपरिक जो कृषि थिला सेटाको सेमाने उठेदेले एवं सेथिपाई सेमाने कौन कले ना सेमाने कौन कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर करबा पाई सेमाने वर्तमान हाइगला कौन ना पांचटा जिनस आसीगला तमर आसीगला प्रोडक्ट मार्केट गोटे नुआ प्रकार बाजार सृष्टि है प्रोडक्ट माने जोठी से माने जमीन जहाँ उत्पादन करेंगे सेटा बिक्री हम गोटे है इनपुट मार्केट जोठी कृषि पाई जहाँ दरकार मंजी बिहन सार बलद सेटा गोटे मार्केट है गोटे है लेबर मार्केट श्रम बजार जे कौटी आम गले यही जगह को गले हमको मूल्य मिले आमको श्रमिक माने मिले तापर है लैंड मार्केट जे ए जगह गले चाषी वर्तमान जमी पाई परिबो तापर आसिला मार्केट फॉर मनी पैसा
से जो बणिया जमीदार एमाने केमिति सेमाने गोटे स्वतंत्र जगह हैला एठी गले सेमाने पैसा धार पाई परबे कारण गोटे गरीब चाषी रो पैसा नहीं आ सबुठु बड़ कथा हैला जमी बंदोबस्त तमे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सहित आमे देखुछु तीनोटी जमी बंदोबस्त सेमाने कले प्रथम टी थिला 1793 रे जोटा कले लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस कले ना चिरस्थायी बंदोबस्त सेटा विशेष करी बंगदेश रे हेथिला एवं नारो जना पडुची जे जमीदार माननकु से माने पूरा पूरी भागरे चिरस्थायी भागरे ताको सहित जमी बंदोबस्त हेतला तमे सब दिन पाई ये जमी आम सहित हला तमे धर वर्ष को मते एई जमी 100 टका दोथलो वर्तमान से माने जमीटा को 200 टका राजस्व कर देले कहीं सब दिन पाई आउ बढ़िबो नाही एवं तमे जदि निर्दिष्ट समय रे न देई परिबो ताहले गोटे सूर्यास्त आईन द्वारा तुमको जो जमी दिया जाइथिला से राजस्व पैठ न करि पारले आमे से जमी को नहीं नबु एटा थिला गोटे चिरस्थायी बंदोबस्त एवं ई सूर्यास्त आईन द्वारा बहु जमीदार जो पारंपरिक जमीदार तो खबर भी पाई पाले नहीं बा थोड़ा जने जमीदार दूर आसीबो सेतबेले गमनागमन रो मार्ग एते उन्नत भी नथिला आसिकी होय तो गला बेल को सूर्यास्त आईना तो जमीदारी नीलामी छलाडी तणु जमीदारी त नीलामी गलानी बिचरा आसिकी पहुंची अनेक नुआ नुआ जमीदार गोष्ठी रो आविर्भाव हला ए 90 जमीदार माने से माने कोन कले ने ए 90 जमीदार माने ब्रिटिश शासन रो खुंट सदृश रही कि ताको सबु कार्य सहायता कले निजर देशवासी विरुद्ध में मोर मन पड़ी तुम मैंने जदि पढ़ी ना पढ़ा चेष्टा कर 90 जमीदार गोटे सुंदर प्रतिफलन देखा जाए कौन ना फकीर मोहन सेनापति रचित सभ्य जमीदार गल्प तब सभ्य जमीदार गल्पटी पढ़िबो जे केमिति से निजको थाट देखे केमिति जमीदारी थाट देखा जिवो केमिति ता स्त्री आसिला हाई हिल पिंदी तमे से सब पढ़िबो तार जो विधवा मां पापी जेतबेले जाउची हाई हिल पिंदी ताको छोइला बेले को से कब तक दूर हे जा मोटो से बहुत रकम भारी मजार गपटी बट यू विल गेट एन इनडायरेक्ट हिंट तम गोटे परोक्ष हिंट्स पाइबो जे से समय 90 जमीदार गोष्ठी केमिति बळास बहुल इंग्रेज तो सामदकारी चाटुकार मनोवृत्ति थिला एवं एई जो तमरा हैला परमानेंट सेटलमेंट पूर्व भारत रे लॉर्ड कॉर्नवालिस को द्वारा एटा किंतु जदियो कंपनी आशा करिथिला जे बहुत किछि लाभ पाइबो किंतु एहा क्षेत्र कौन हैला ना विलासी जमीदार गोष्ठी आविर्भाव हैला पुरातन जमीदार गोष्ठी जो पारंपरिक जमीदार गोष्ठी से माने लोप पाई गले एवं कृषक मानक उपरे बुझ उपरे नलिता बिड़ा परी राजस्व परिमाण बहु भाग रे जमीदार मन इच्छा ताकर राजस्व ठीक कले कारण इंग्रेज देखिबा को आसु नाती मु ए जमीर चिरस्थायी मालिक मु जेहेतु ए जमीर चिरस्थायी मालिक मु जेते इच्छा सेते राजस्व आदाय करिवि वर्तमान ए दरिद्र कृषक मानकर कथा बुझिबो किए एटा गोटे बडटी मेरिट थिला एटा हला परमानेंट सेटलमेंट तापर आसुची हमर कोन ना रयतवारी सेटलमेंट 1820 रे 1820 रे बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी रे आमे देखुछु गोटे रयतवारी बंदोबस्त यार आरंभ करिथिले किए ना कैप्टन रीड एंड टॉमस मुनरो एवं से माने एते बेले एटा को आरंभ कले मद्रास बॉम्बे बेरार पूर्व पंजाब आसाम रे आरंभ करा गला या नारो जणा जाउची जे ना आउ आमे जमीदार मानकु आमे पूरा पूरी भाबरे परिबा नाही मालिक ता बदली रयत जी जमी चाष करुची कृषक और रयत मानकु दिया गला कोन ना जमी ऊपर संपूर्ण अधिकार तमे एतिकी दब राजस्व वर्ष को एवं तमे जमी को हस्तांतर करि परिबो बंधक कर देई परिबो एटा करा गला तणु एहा द्वारा कोन हला ने से माने देखले जे जमीदार हातरु वर्तमान रयत का हाथ को से माने कोन करले ना मालिकाना को स्थानांतरित करले किंतु या द्वारा कोन हला देखा गला ना कंपनी कोन कला ना केते राजस्व देबे कंपनी फिक्स करिवो कंपनी वर्तमान कौन कला ना 2 गुना 3 गुना राजस्व फिक्स कला तुमको जमीन में मालिक कलु किंतु एतकी हमको राजस्व दब
तेणु कृषक बिचरार तार आउ रक्षा नहीं सबु क्षेत्र में चिरस्थायी बंदोबस्त जमीदार ताको अत्याचारित करुची शोषित करुची निपीड़ित करुची एवं रयतवारी सिस्टम रे मध्य रयत मालिक हेई मध्य कंपनी द्वारा निर्धारित से जो 2 गुणा 3 गुणा राजस्व तार किंतु अवस्था आर्थिक अवस्थार कौन भाव में उन्नति आसी नथिला वर्तमान देखो आहुरी गोटे तमर जमी बंदोबस्त सिस्टम है जोटा को आम कह 1822 आरंभ करते होल्ट मैकेंजी एटा है कौन ना महलवारी राजस्व व्यवस्था चिरस्थायी राजस्व व्यवस्था आ गोटे है रयतवारी शिशु सेटलमेंट आ गोटे है महलवारी सेटलमेंट एथर देखिले ना जमीदार नुह रयत नुह 3-4टा ग्राम को मिसई गोटे महल गठन करागला महल तेणु से जो महल कठागला से महल को दियागला जे तमे माने प्रति वर्ष आम मानकु एतिकी दबो ए 3टी ग्राम रा आम मानकु गोटे निर्दिष्ट बहुत मूल्य निर्धारण करागला तेणु एते भाबरे मूल्य निर्धारण करागला जे से जो ग्राम मानकर अधिवासी माने से माने बहुत भाबरे निपीड़ित हेले तेणु कृषि जोटा है आमर अर्थनीतिर एक विशेष मानदंड कॉलोनियल अर्थनीतिर एक विशेष मानदंड एवं जहार मूल भित्ति थिले कृषक माने कृषि है मूल भित्ति एवं कृषि को करुथिबा कृषक माने सेमानकर जेमिति मेरुदंड दोहली जाइथिला जो जमीर से माने खजना देबे जमीर राजस्व देबे एई राजस्वटा तांकर एते बेसी हेई जाइथिला जे एइटा गोटे साधारण कृषकर क्षमतार बाहरी रही जाइथिला साधारण कृषकर क्षमतार बाहरे रही जाइथिला तेणु ए जो लैंड असेसमेंट होची से माने भू बंदोबस्त हैला भू बंदोबस्त हे खजना निर्धारण हैला प्रथमे जमीदार मानक पई हैला रयत मानक पई हैला महल पई हैला सब हैला हो किंतु हमर जो मूल कृषक माने मध्य किंतु एथि द्वारा कोनोसी भाबरे से माने हेई नथिले लाभवान हेई नथिले हमर कोन हैला ना प्रथम गोटे कथा हैला इम्पोवरिशमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट कृषक मानकर आर्थिक अवस्थार अनेक कौन हेतिला ना अवनति आसीथिला कौन हैला ना ए जो कृषक माने जो कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर हैला वर्तमान तमे माने खाद्य शस्य उत्पादन करि परिबार नाही मो जमी रे मु चाहिले धान उत्पादन करि परिबि नाही मते ऑर्डर करागला तुमे आखु कर मो आखुटा करी कोन करिवि सारा वर्ष मत धान किणवा पड़ो मुझे से पैसा मिल मो आखुपाई एमती कौन अधिका पैसा पाइबे ना आ जहा भाग्य पड़ा नील चाष करने ओइटा विशेष करी तमे माने देखिथिबो ए जो बिहार और बेंगल रे से जो उत्तर बंगाल से जो नील चाष से मान करते से बहु भाव रे क्षतिग्रस्त होतिले थरे नील चाष कले 2 वर्ष पई जमी रे तमे आउ कोनोसी कृषिजात द्रव्य उत्पन्न करिवार क्षमता से जमी रखे नाही तेणु एमानकर दरकार नीलबड़ी नीलटा उत्पन्न करैले ना से माने नीलबड़ी करी से माने इंग्लैंड को पठेइबे तांकर जो बयान शिल्प रे जो लुगा बाहरुची सेत्र सब से नीलबड़ी दिया जीवो तमे भाबो तुमको मु काली जेतले पठेइबी व्यवसाय वाणिज्य केमती वित्त प्रवाह भारत रे जेमती गोटे वित्तर सुह धनर सुह बही चलीला नई सुहरे जेमती पानी बही जाए भारत रूपक नईरु सेमती वित्तर सुह गोटे धनरत्नर सुह बही चलीला कोठी की ना इंग्लैंड को सेटा हमें बेसी भाव रे अनुभव करबा व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे किंतु ए जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हला कृषक मानकर अर्थनीतिक मानदंड से मैंने दोहली जाइथिला एवं सोशल क्षमता माने खाद्याभाव घटिला अनेक कृषक से माने तांकर पारंपरिक कृषि को छाड़ी देले मो हेले मूलतः जने चषा एवं चाष करी मो मोर जीविका उपार्जन करे वर्तमान चाष रे मो देखिबा को गले मो पई कोनोसी लाभ नाही वर्तमान मो अधिकारु अधिका क्षति होउची
ଚାଷ को छाड़ी कि मत तो चाष छड़ा किसी जना ना मोर परिवार को मु पोषेबी किंतु सेतिकी पई मध्य मो पई कौनसी जीविका रहिलानी द इम्पोवरिशमेंट द डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द पीजेंट्स कृषक मानकर अर्थनैतिक अवस्था वर्तमान आसी जाउची कौन ना विशेष भाव में क्षति आसी जाउची आ जो माने महाजन गोष्ठी से माने कौन कले ना विशेष भाव में लाभवान हेले से माने कौन कले ना सेई जो इनइक्वाल हे गले जो पीजेंट गुला दुर्बलिया हे गले हमर दरकार कौन वर्तमान आसी गले इनइक्वालिटी इन द पीजेंट सोसाइटी रे वर्तमान किछि हेले धनी कृषक किछि हेले दरिद्र कृषक धनी कृषक माने कौन कले ना जो माने लाभ पाइले जो कौन कैश क्रॉप माने अर्थ लाभकारी जो चाष करिकी लाभ पाइले से माने तांकर उत्तरोत्तर उन्नति होला जो माने करि पाइले नै से मानक अवस्था दिन को दिन क्षतिग्रस्त होगा लगिला से माने घर बंधा पड़ेगा घर थाली बाटी नोटा ताकू बंधा पकेले कौन ना पेट झाखंड को पुरेइबा पई तेणु किछि कृषकंकर एते आर्थिक दुर्गति आसिला भिटामाटी छड़ा हे गले तेणु कृषि जो व्यवसायीकरण ए प्रकार धारणा आगरू नथिला इंग्रेज शासन कुप्रभाव अर्थनीति क्षेत्र में कुप्रभाव प्रथमे परिलक्षित होइतिला कृषि क्षेत्र में आमे पढुछु अर्थ विपर्यस्त हे गला कृषि अवस्था मु तुमको कहिछि विभिन्न प्रकार मार्केट आसिला एटा हला आखु बाजार सेटा हला कोन ना धुआपत्र बाजार से बाजार चाहा बाजार सो जोठी तमर जो उत्पादित द्रव्य सब विक्रय करा जिवो तेणु उत्पादित द्रव्य विक्रय करा जिवो तमे गोटे जगह को गल तापरे तमे कृषि पई वर्तमान कोन आनिबो तमर आगरु कोन आमे धान टिके चाष करथुलु धान बिहन आमे टिके रखि देउथुलु कथा सरी गला किंतु वर्तमान जो अर्थकारी फसल पई दरकार बिहन दरकार कृषि पई दरकार तमर कोन मंजी आनिबो ता संगे सार आनिबो ता संगे बलद उन्नत मानर बलद आम पुणी हड़ा बलद रे भी हम चाषी कर देउथुलु कोन हला हड़ा बलद आ हेइ परिबो नै वर्तमान हमर आसिला कोन ना बलद आमे आनिबु ताकि लेबर मार्केट तमे पढिथिबो जे यूरोप रे केमिति थिला स्लेव मार्केट कृतदास बाजार आमर कृतदास बाजार नहले भी श्रम बाजार रे केमिति श्रमिक माने तमे गोटे गोटे जगह के जिवो किछि लोक ठिया हेतिबी से माने आमे जानु जे निर्दिष्ट जगह को कहले मोर के आज गोटे लोक दरकार मो घर काम कहिने आज मो घरे काम करिबे कि आमे नेई आछू किंतु सेटा जे बेसी संख्या रे गोटे निर्दिष्ट अंचल रे रहिबे जे एठी श्रमिक माने मिलती आमे ताकू नेकी काम करैबा हम कृषि रे ए प्रकार धारणा भारतीय कृषि व्यवस्था रे नथिला आ जो महाजन गोष्ठी जो बढ़िया गोष्ठी जो मैंने धार दौथले से माने लाभवान हे गले गोटे तमे यार गोटे बलिष्ठ पिक्चर तमे माने त नील दर्पण कथा कहलो गोटे ओडिसा चित्र बोली गोटे बही अछि जोटा 1903 मसिया रे जने लिखिले जतीन्द्र मोहन सिंह तमे जानि छ जे 1900 मसिया रे मु त तुमको कहली ए जो परमानेंट सेटलमेंट तमर रयतरी सेटलमेंट महलवारी सेटलमेंट किंतु 1900 मसिया रे मैडक्स सेटलमेंट गोटे हेइतला सेटा बहुत परे किंतु सेई मैडक्स सेटलमेंट जे करथिले मैडक्स साहेब ताकर सहकारी थिले असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर जतीन्द्र मोहन सिंह से गोटे बही लिखि जति ओडिसा चित्र से ओडिसा रे 7 वर्ष थिले एवं ताकर समय काल थिला 1892 रु 1899 एवं से समय काल भितरे से जहा देखि ओडिसा रो महाजन से एते सुंदर गोटे जीवंत पिक्चर से आनी जे मूर्ख कृषक को केमिति महाजन माने निपीड़न करुथले मु जाईची पैसा धार पाई मते लेखि दे सालाडी मु आनीची 100 टका किंतु लेखा हे जाईची 200 300 टका मु तो मूर्ख मु तो पाठ पढ़ी जाने नहीं मु टिप चिन्ह दे देली मुटिप चिन्ह दे कौन करिले ना नहीं आसिली एवं तापर से माने तुम वर्ष सारा जेते दउथा हे तू खाली शुद्ध देइछु तू देई ना मूल देई ना एवं किछि वर्ष परे तुमको मूल न दबा आसरे तमे मूल देई चली छ तमे तो जानि न तुम जमी को से दखल करि नेले
ଏବଂ ଏଇ କୃଷକ ବାପୁଡା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମଣିନାୟକ କୃଷକର ସେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତମେ ଭାବି ପାରିବନି କେତେ କୃଷକ କେତେ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କୃଷକ ସେମାନେ ଘର ଛଡା ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କଣ ଥିଲା ନା ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା କୃଷିର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତମେ ମାନେ ଦେଖ ଗାଁ ଗହଳରେ ଲୋକ କୃଷି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାର ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୃଷି ଯେତେବେଳେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କାରଣ ସେଇଠୁ ଆସୁଛି କଣ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଯାହା ନହେଲେ ଯେତେ ଯାହା ଆମର ଫୁଟାଣି ହଉ ଯାହା ହଉ ନ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଟା ଆସିବ କୃଷିରୁ ଖାଦ୍ୟଟା ତମର ଆମେ ମେସିନରୁ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେତେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆସିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମକୁ ଆଉ ଖତ ନ ଦେଇକି ଜାଟ୍ରୋପା ଘାସ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ହଳ କରିଦେଲେ ସେଟା ଖତ ହେଇଯାଉଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସେମାନେ କୃଷିର ଏଇ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କଲେ ଏଇ ଧାରଣାଟା ନୂତନ ଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ଯାହା ମନରେ ରହିଛି ସେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଧାନ ତୋଟି ମୋର ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଚାଷ ହଉଛି କେମିତି ଆମେ ରିଫାଇନ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ହଉଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଧାରଣା ଆସିଲାଣି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆସିଥିଲା ଏହାର କିଛି ମେରିଟ ସାଇଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିମେରିଟ ସାଇଡ ବେଶୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଡିମେରିଟ ସାଇଡ ବେଶୀ ଥିଲା ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ଏହା କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇମ୍ପୋଭରିସମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଆଣିଲା ଡିକ୍ଲାଇନ ଇନ ଦେୟାର ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଆଣିଲା କଣ ନା ପତନୋନ୍ମୁଖୀ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ବର୍ଗଟା ଆଉ ମନେ ରଖ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବ କାରଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ତମର ଗୋଟେ ତମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସରେ 1789 ମସିହାରେ ସେଠି ତିନୋଟି ସୋସାଇଟିରେ ଥିଲା ତିନୋଟି ସ୍ତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟରେ ଥିଲେ କଣ ନା ପୁରୋହିତ ବର୍ଗ ପୁରୋହିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟରେ ଥିଲା ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟରେ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଲେଟ ଲେଖା ହେଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ तृतीय स्टेट कौन आंसर है एवरीथिंग व्हाट इज इट्स प्रेजेंट कंडीशन इन द व्हाट इज इट्स प्रेजेंट कंडीशन यार वर्तमान स्थिति कौन ना नथिंग किछि नुह थर्ड रे व्हाट डज इट वांट टू बी एहा कौन हबा को चाहे ना टू गेट समथिंग एहा किछि सुजोग सुविधा राजा को पाखरु पाइबा को चाहे अर्थात फरासी विप्लवर जो नेता माने मेन थिले कोन ना मध्यवित्त वर्ग साधारण वर्ग से सबू थाई मध्य से 10 रु 9 9 10th ऑफ द फरासी पॉपुलेशन थाई से सुविधा वंचित गोष्ठी थिले सेमिति कृषक माने जो माने भारतीय समाज रा पिलर सदृश स्तंभ सदृश जो मानकर कृषि भित्तिर हमर अर्थनीति सुदृढ़ होउची से मानकर अर्थनीति जेतेबेले ताकर अवस्था दोहली गला असंतोष सहित मध्य आमी माने देखुछु ए जो ब्रिटिश शासन रे काहे कि कृषक माने जोग देथिले तमर 1857 विद्रोह रे एहार कारण हला जे से माने मध्य कोनोसी प्रकार संतुष्ट नथिले और परवर्ती समय रे मुक्ति संग्राम रो विभिन्न पर्याय रे तम माने तो पढिथिबो जे आगुरु 1857 पर अनेक गुड़िए आंचलिक अनुष्ठान उद्भव हम और ता भीतर कृषक संगठन मध्य थिबो कारण कृषक माने इंग्लिश शासन बा कॉलोनियल अर्थनीति विशेष भाव में प्रभावित करिथिला काहाकू ना भारतीय कृषि व्यवस्था को एवं भारतीय कृषि व्यवस्था को एमिति भाव में प्रभावित करिथिला जे खजना दबारे भी सेमानकर लोक माने निपीड़ित होउथिले खजना दबा सहित जेतेबेले जमी चाष रे भी सेमाने निपीड़ित होउथिले एवं एडिक विशेष भाव रे जेतेबेले महात्मा गांधी आसीबे स्वाधीनता संग्राम रो जेतेबेले ताकर आविर्भाव घटिबो तमे देखिबो एई सब जो चाषी भित्तिक तो जो नील चाषी मान को लेकिन विशेष भाव में जो अशांति एटा ताको विशेष सहायता करिथिला जे भारतीय कृषि भित्तिक अर्थनीति को विशेष भाव में रक्त ही से पाखे केमती जाइए ठिया होइथिले तेणु कॉलोनियल इकोनॉमी
जोटा आमे पढुछु औपनिवेशिक अर्थनीति ता भितरु गोटे बलिष्ठ अंग थिला आमर एग्रीकल्चर एवं एग्रीकल्चर बहु भावरे प्रभावित होइथिला काहा द्वारा ना आमर इंग्रेज शासन व्यवस्था द्वारा जो जमी राजस्व व्यवस्था से माने कराइले एटा कोनोसी प्रकारे रयत मानकु सुहाइला नाही जमीदार मानकु जो शासक वर्ग को सुहाइला से माने सेठा निजर सुविधा निजर विलास बसन पई व्यवहार करले एई दुखी कृषकंकर कथा सुनिबा पई केही नथिले तेणु सेमानकर आर्थिक दुर्गति एवं सेमानकर आर्थिक अवस्थार एते अधोन्नति घटिला जे सामाजिक स्तर रे एवं एथि सहित ताकर जो कौलिक वृत्ति जो मानकर कृषि थिला कौलिक वृत्ति अनेके कृषि कार्य मध्य छाड़ी देले लोकटा करिवो कोन कृषक रु से आस्ते आस्ते हे जीव केमिति श्रमिक से कृषक श्रमिक बनी जीव जे कोठी जीव को कारखाना रे कहीं जाइकी धुआं रे काम करिवो से पारु नथिबो तेणु जो कौलिक वृत्ति जा प्रति तार श्रद्धा और सम्मान थिला सेथिरु क्रमशः से दूरी चली जीव तेणु आमे माने देखुछु कोन ना कॉलोनियल इकोनॉमी बा औपनिवेशिक अर्थनीतिर कृषि उपरे गोटे नकारात्मक प्रभाव थिला द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जोटा रमेश चंद्र दत्त लिखिछन्ते एवं वर्तमान भी जोटा लेखा होची जे इंग्रेज अर्थनीति लंडन रे विशेष भाव में सुदृढ़ होइथिला भारतीय मानक द्वारा बहु भाव में सुदृढ़ होइथिला परिपालित होइथिला एवं गोटे सळखिबार गोटे इंग्रेज अर्थनीति को गोटे सड़क मर्यादा देवार साहाय्य करथिला भारतीय अर्थनीति भारत से बही नहीं चली जाइथिले तबे जो व्यवसाय वाणिज्य पड़िबो सेटा बेसी भाव रे पड़िबो किंतु कृषि पई भारतीय अर्थनीति भारतीय कृषक मानकर अवस्था दुर्बल होबा सहित अवस्था खराब होबा सहित कृषि क्षेत्र में मध्य विशेषकर खाद्य शस्य उत्पादन क्षेत्र में घोर खाद्याभाव देखा देले को माने तमरा हेबे प्रभावित नेचुरली समाजर निम्न वर्ग कारण तांको पाखरे किनिबार क्षमता नहीं उच्च वर्ग मानकर तो पैसा अछि जहा हेले भी से माने किनिबे किंतु निम्न वर्ग कोठी आसीबे तेणु खाद्याभाव अभाव अनटन ये सब जेमति गोटे हे गला से मानकर नीतिदिनिया साथी तेणु गोटे नीतिदिनिया साथी हे गला से मानकर अभाव अनटन एवं आमे माने देखुछु समाजर तृणमूल स्तर रो जनता माने जोटा को ग्रास रूट लेवल रे ए कृषि ऊपर जो हला कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कृषि रो व्यवसायीकरण जोगु एहार बहुत नकारात्मक प्रभाव एहार तो आमे सकारात्मक प्रभाव देखुना बरं एहार अनेक नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए तेणु कृषि नीति पूरा पूरी ध्वस्त विध्वस्त कर देथिला हमर भारतीय कृषक समाज को एवं जो नव्य जमींदार गोष्ठी आसिले पारंपरिक जमींदार गोष्ठी जाई जो नव्य जमींदार गोष्ठी आसिले सेमानकर जो चाटुकार नीति तोषामद नीति इंग्रेज मानक से माने कले ता द्वारा से माने कोन भारतीय मानकर विपक्ष रे जाई सेमानक सहायता कले जहा कि गोटे नकारात्मक प्रभाव करिथिला कना तमे भारतीय मानक जेतबले जातीयतावाद रो उद्रेक हबो ताको भितरु अनेक ताको सहित रहिबो गोटे नकारात्मक प्रभाव आसीबो से माने इंग्रेज को समर्थन करिवे एवं परवर्ती समय आम भितरे भारतीय मानक भितर गोटे विभेद सृष्टि करिवारे मध्य सहायक हेतिला सी जहा होना कहि कि आमे जो कृषि विषय कॉलोनियल इकोनॉमी आमे वर्तमान देखिले एई कॉलोनियल इकोनॉमी कृषि को प्रभावित करथिला आमे परवर्ती क्लास रे आमे देखिबा कोन ना कॉलोनियल अर्थनीति केमिति वाणिज्य एवं शिल्प क्षेत्र रे मध्य प्रभाव विस्तार करी भारत मानकर आर्थिक अवस्था को आहुरी निम्नरु निम्नगामी करैथिला तेणु आमे यदि सामग्रिक भाव रे आज आमे जहा पढिले जे 1857 परे परे आउ इंग्रेज माने शासन करिवे 90 वर्ष पाई
এই जो आगामी 90 वर्षर शासन सेटा किए करिवे ना इंग्रेज राजा बा रानी जे लंडन थे नारे तांकर प्रतिनिधि भारतर भाइसरॉय जे आसीबे से शासन करिवे किंतु एटा थिला प्रथम पर्यायटा थिला घरोई कंपनी रो शासन पर्याय एवं जो माने निजर लाभखोर मनोवृत्ति रु तांकर अर्थनैतिक नीति रे इकोनॉमिक पॉलिसी रे तळे तळांत करिथिले ता बोली जे हमर इंग्रेज जेतबेले सरकार का हाथ को शासन गला से माने जे करू नथिले लाभकर मनोवृत्ति नथिला ता नुह से माने भी लाभकर मनोवृत्ति रे थिले एवं कृषि सहित आमे जेतबेले देखिबा जे शिल्प और वाणिज्य क्षेत्र रे मध्य प्रभुत क्षति भारतर घटिची अर्थनैतिक शोषण घटिची या मध्य वित्त प्रवाह केमिति लंडन को जाईची ए सब भारतीय अर्थनीति को बहु भाव रे प्रभावित करथिला तेणु इंग्रेज शासन औपनिवेशिक शासन अर्थनैतिक प्रभाव को आम आज गोटे अंश मात्र पढ़ले कृषि एवं काली आम देखा प्रभाव अन्य क्षेत्र में जोटा कि गोटे इंग्रेज शासन गोटे अन्यतम कुप्रभाव हिसाब से ग्रहण करे एते असंतोष आसिला एते विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन है जहाँ परवर्ती समय रे जातीयतावाद रूप नहीं मुक्ति संग्राम रे सेमानकर योगदान करिवार पथ को उन्मुक्त करिवो। आज पिलामाने एतिके